वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़। फ्रेंड्स, आज आपको इस क्लास में बताने वाले हैं हम रेखीय आवर्धन, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। रेखीय आवर्धन क्या होता है? सूत्र के अकॉर्डिंग आपको हम थ्योरी बताएंगे। m इक्वल टू वी अपान यू। जैसे कि आपको दिख रहा है फार्मूला आपको बताया m इक्वल टू वी अपान यू। तो यहां आप कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, इसके पहले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, v आपका जो होता है वो प्रतिबिंब होता है, u आपका जो होता है वो वास्तविक वस्तु होता है, जिसको आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन यम कहते हैं। फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, थियरी भी आपको समझ में आ गई होगी। इसका फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस बी अपान यू बराबर आई अपान ओ बराबर एच डैश अपान एच। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग ये फार्मूला न्यूमेरिकल लगाते समय रखते हैं। अगला जो टॉपिक आपका होगा प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इजी है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। क्या होता है? यहां पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वेग और दिशा बदल जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट्स में आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद अगली टॉपिक आपका है अपवर्तन के नियम। बिल्कुल पूछा जा सकता है 2 नंबर में, बोर्ड परीक्षा के 2 नंबर में पूछा जा सकता है, लिख लीजिएगा। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। नंबर 1 आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में प्राप्त होते हैं। नंबर 2 आपतित किरण आई की ज्या तथा अपवर्तित किरण आर की ज्या नियत होती है। अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। इतने से भी आपका काम चल जाएगा। बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है। 2 नियम होते हैं, आपको दोनों बता दिए हैं। बिल्कुल आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगला आपका टॉपिक है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाए जाएं तब अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है तथा एक विशेष मान 90 डिग्री हो जाता है। इसे ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को प्रायः हम C से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं, क्रांतिक कोण को हम C से प्रदर्शित कर सकते हैं। फार्मूला जो होता है ANG बराबर 1/C। ANG बराबर 1/C। यहां पे C आपका जो होगा क्रांतिक कोण होगा। इस प्रकार आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप आसानी से इस फार्मूले पे लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं एक माध्यम से मतलब दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक पहला 1n2 बराबर 1/sin C। ये भी फार्मूला आपका होगा 1n2 बराबर 1/sin C। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जिस तरह आपको रेखीय आवर्धन के बारे में बताए, सूत्र के अकॉर्डिंग आप लोग थियरी भी आप इससे बना सकते हैं। अपवर्तन की घटना बताए और उसका 2 नियम होता है, दोनों नियम आपको बता दिया गया और उसके बाद आपको क्रांतिक कोण भी बता गया। इस प्रकार पहला चैप्टर आपका पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक जरूर आप दीजिएगा। उम्मीद करेंगे बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे ये भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे भी कि कैसे वीडियो है, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए बाकी क्लास में अगले दिन मिलते हैं आपको। धन्यवाद।